हम दोनों ने डिसाइड किया है, मैं और ये भैया उत्कर्ष भैया, कि अगर हम दोनों में से किसी का भी कोई रैंक आता है तो भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जिन युगों तक इतिहास की किरणें नहीं पहुंच पाती, उन युगों से हमारी भारतीय संस्कृति का देदीप्यमान ज्योतिष भास्कर विद्यमान है। उसी भास्कर की तेज और तपन की विरासत से कैसे विश्व शांति की प्रेरणा मिलती है, उसी को उजागर करने के लिए मैं शुभम पांडे, कक्षा 10वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आदरणीय मंच, समस्त निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, विषय है भारतीय संस्कृति विश्व शांति की प्रेरणा। संस्कृति क्या है? यह शब्द सर्वप्रथम यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक सा प्रथमा संस्कृति वृषावार्षा प्रथमो वयो, इस श्लोक में संस्कार करने वाली इस अर्थ से लिया गया है। डॉक्टर मुंशीराम जी के अनुसार संस्करण, शोधन, परिमार्जन, परिष्करण अर्थात ऐसी क्रिया जो मानव में निर्मलता का संचार करे। भारतीय जनता के अंदर के विविध साधनाओं की परिणति को ही संस्कृति कहा जाता है। महोदय, 3 शब्द होते हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। भूख लगे तो खा लेना प्रकृति है। महोदय ध्यान दीजिएगा, भूख लगे तो खा लेना प्रकृति है, भूख ना लगे तो भी खा लेना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला देना हमारी संस्कृति है। और जब बात आती है, धन्यवाद आप सभी का, और जब बात आती है हमारी भारतीय संस्कृति की, तो मैं कैसे भूल जाऊं संत एकनाथ महाराज का वह तप, जिसमें वह कई दिनों से भूखे प्यासे ध्यान कर रहे थे, और जब वह भोजन के लिए बैठते हैं तो थाली में परोसी हुई रोटी एक कुत्ता लेकर भागता है, और संत एकनाथ महाराज कुत्ते के पीछे पीछे हाथ में घी का कटोरा लिए भागते हैं। ये है भारतीय संस्कृति। महोदय, मैं भारतीय संस्कृति को एक पत्थर की तरह देखता हूं। एक पत्थर पे आप फूल माला चढ़ा दें तो वो पूजने योग्य शास्त्र बन जाता है, वहीं उसी पत्थर पे किसी के सर पर मारा जाए तो वह शस्त्र बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति एकात्मता और मानवता और विश्व शांति जैसे विचारों के लिए शास्त्र है, वहीं पाखंड विचार और परंपराओं के विरुद्ध शस्त्र। महोदय, बात की जाए कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व शांति की प्रेरणा कैसे देती है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् से लेकर ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वन्तु देवा भद्रं पश्येमित्राः स्वस्तिनु विश्वेदेवितं यदायुः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ऋक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न विश्वदधातु। ओम शांति शांति शांति। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व ही शांति है, और यह आज से नहीं, कई हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व त्रेता युग से चला आ रहा है। रामायण के बारे में तो सबने सुना होगा, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग रामायण के बारे में जानते होंगे। हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री राम जी ने धरती पर अवतार लिया था पाप का विनाश करने के लिए, परंतु जब रावण के साथ उनका महायुद्ध आरंभ हुआ, उससे पूर्व उन्होंने शांति दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। कह दशकंद कौन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दशकंदर, ऐसा अंगद जी ने कहा था रावण को। और अगर बात की जाए दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत, उसका कुरुक्षेत्र का मैदान, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युष्टवा माम का पांडव किम कुरव संजय दृष्टा तो पांडवकम वीर दुर्योधन सदा आचार्य उपजन्म राजा वचन में प्रकट। महोदय, इस महायुद्ध को रोकने के लिए भी हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे कन्हैया, हमारे नटखट लाल चले गए थे शांति दूत बनकर। महोदय, जिस संस्कृति में स्वयं भगवान शांति दूत हो, उस संस्कृति से वैश्विक शांति की प्रेरणा नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगा। अगर वर्तमान की बात की जाए तो आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारे महात्मा गांधी जी थे, जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों की जकड़ में था, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी अहिंसा परमो धर्म को आधार बनाकर पूरी की पूरी एक देश, पूरा इतना बड़ा भारतवर्ष उन्होंने आजाद करा दिया, वो भी अहिंसा के मार्ग पर। इतनी बड़ी उन्होंने काम कर दिया, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, और पूरा का पूरा शांति के साथ और अहिंसा के साथ, कोई भी अहिंसा का काम उन्होंने नहीं किया। पूरे विश्व को विश्वास भी नहीं होगा कि एक पूरा देश अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजाद हो सकता है। महोदय, आज के समय की बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी विश्व शांति की स्थापना करने के लिए ही भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आप सबसे आज एक वचन लेना चाहूंगा, संकल्प लेना चाहूंगा। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी दीप रूपी भारतीय संस्कृति है, आज आप सभी लोग एक संकल्प लीजिए कि इसके ज्योत को, इसके तेज को, इसके प्रकाश को, इसके ज्योति को आप लोग कम नहीं होने देंगे, आप लोग बुझने नहीं देंगे इसको। तभी विश्व शांति पूरे दुनिया में पुनः स्थापित होगी, क्योंकि जहां भारतीय संस्कृति वहीं पे विश्व शांति। महोदय, एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। माना कि अंधेरा घना है,
यारों माना कि अंधेरा घना है, पर किसने कह दिया कि दीप जलाना होना है, दीप जलाना होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है युगांत मिश्र ने। आप आगे आ जाइए। ये सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। दूसरा स्थान आयुष ओझा जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल और पहला स्थान प्राप्त किया है शुभम पांडे ने, जो आरटीएम एकेडमी ग्रीन सिटी बता दें।